हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन नेक्स्ट देखिएगा अपन नेक्स्ट लेक्चर डायनेमिक्स का। अब अपन जो करने वाले हैं वो अपन करने वाले हैं इसके एग्जांपल्स एंड अनफोल्ड एक्सरसाइज। अपन प्रतिरोधी माध्यम में गति पढ़ रहे थे और चारों आर्टिकल अपन ने कर लिए थे। आप याद रखें कि जो प्रतिरोधी बल लगेगा, रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, हमेशा मोशन के रिवर्स में लगेगा। जिधर मोशन हो रही है उसके जस्ट विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिएगा आगे एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 इसे देखिएगा बेटा आप पहले। तो एग्जाम्पल 1 से पहले मैं पढ़ता हूं। एक कण को किसी क्षैतिज तल में ऐसे माध्यम में u वेग से फेंका जाता है। तो कहां दो होते हैं, एक तो होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। किसमें फेंका जाता है? हॉरिजेंटल में फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है। कितनी वेलोसिटी से फेंक रहा है? यू वेलोसिटी से फेंक रहा है। तो आपने ऐसे फेंका, कितनी वेलोसिटी से फेंका? यू वेलोसिटी से फेंका। जिसका प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो क्या देगा? प्रति एकांक सैंती के लिए वेग का के गुणा, मतलब वेलोसिटी का के टाइम दे रखा है, लेकिन किसके लिए? पर यूनिट मास के लिए। तो पर यूनिट मास के लिए केवी, तो एम मास के लिए कितना हो जाएगा? एम के वी। शो डैट प्रदर्शित कीजिए कि टी समय पश्चात इसका वेग v और इसकी दूरी s निम्न प्रकार दी जाती है। तो देखो क्वेश्चन में अपन को सिर्फ इतना टारगेट याद रखना है कि रिलेशन किस में लाना है, एस में या टी में, वी में या टी में। तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूं। एक कण को मान लीजिए यहां से फेंका गया, इस तरफ फेंक दिया गया, टी बराबर 0 से फेंका गया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई? उसे u दी गई। और जब फेंका गया किसी समय t पर p पॉइंट पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया बेटा? p पॉइंट पर पहुंच गया किसी समय t पर। तो जनरल टाइम कितना हो गया? t। वेलोसिटी क्या दे रखी है? v दे रखी है। वेलोसिटी क्या दे रखी है? v दे रखी है किसी टाइम t की। और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान ली कितनी कवर होगी? s। कितनी डिस्टेंस कवर होगी? s। x मान लो आप, अब तक x मानते आए हो तो x ले लो आप। तो t बराबर 0 पर x का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखो क्योंकि पार्टिकल ऐसे फेंका गया, उस तरफ फेंका गया, तो प्रतिरोध किधर लगेगा? इधर। तो प्रतिरोध जो लगेगा r वो पीछे की ओर लगेगा और होगा कितना? kv तो होगा पर यूनिट मास का। तो m मास का कितना हो जाएगा? इससे m से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। पर यूनिट मास का इतना हो गया। अच्छा देखो कण का भार mg जो लगेगा वो हमेशा नीचे की ओर लगता है। क्या लगता है? नीचे की ओर लगता है। परंतु मोशन परपेंड उस दिशा में हो रही है। लग किधर रहा है? ये नीचे की ओर रहा है। तो जब भी कोई फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगता है उसका इफेक्ट कितना हो जाता है? 0। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका घटक लोगे आप mg cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 देन 0। तो जब भी कोई भी फोर्स मोशन के परपेंडिकुलर लगेगा, लंबवत लगेगा, उसका इफेक्ट कितना हो जाएगा? 0। तो P बिंदु पर कण की गति की समीकरण, P बिंदु पर कण की गति की समीकरण, कण की गति की समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट P। तो देखो कैसे लिखोगे आप इसे? तो इधर क्या आ जाएगा? रूल क्या कहता है? m d2xy dt स्क्वायर। अच्छा देखो x के बढ़ने की दिशा ये रही, घटने की दिशा ये रही। तो ये r है वो बढ़ने की दिशा में, घटने की दिशा में? घटने की दिशा में। तो कितना आ जाएगा? माइनस में r। और mg का इस दिशा में घटक बोलो कितना हो जाएगा? mg cos 90 डिग्री। घटक तो लेना पड़ेगा कंपोनेंट, इसका इस डायरेक्शन में ले लिया mg cos, इसका इफेक्ट 0 हो जाएगा। तो देखो ये माइनस r क्यों आया? वो इस कारण आया क्योंकि x के घटने की दिशा में लग रहा है। और mg cos 90 क्यों आया? क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, उस तरफ कंपोनेंट ले गया। आगे देखो आप, m d2xy dt स्क्वायर इज इक्वल टू mg cos 90 की वैल्यू 0, r का मान कितना है? m के v। तो m से m क्रॉस हो जाएगा। तो फाइनल देखो अपन को क्या मिल रहा है? दैट इंप्लाइज d2xy dt स्क्वायर की वैल्यू माइनस में kv, दैट्स वी टेकन एज नंबर 1। क्या ले लिया बेटा अपन ने? नंबर 1 ले लिया। अब आगे देखो आप, है ना। अब d2xy dt इसका रिलेशन में चाहिए अपन को v में और t में। किसमें रिलेशन चाहिए? v में और t में। तो यहां से निकल आएगा
इसको क्या लिख दो, dv बाई dt बाय 1 से आप एक बार देखिएगा d2x बाई dt स्क्वायर क्या लिखोगे, dv बाई dt। तो दिस इज dv बाई dt माइनस kv, क्या लिख दिया इसे, माइनस में kv। अच्छा जस्ट 1 सेकेंड बेटा एक बार, है ना। या सॉरी देखिएगा, ये कितना आ गया, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस में kv। अब इसे क्या लिखोगे, dv एज इट इज, इसके नीचे वे ले आओ, माइनस में k dt, क्या किया, v इसके नीचे और dt इधर, और इसका क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इसका इंटीग्रेशन तो बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन log v, इसका माइनस kt, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना आ गया, c1 आ गया। अच्छा वैन देखिए जब t का मान 0 है तो बताओ वेलोसिटी कितनी है, u, v की मान कितना है, u है, देन t की जगह 0 तो ये 0 हो गया c1, और v की जगह u तो कितना हो गया, ये log u हो गया। अगले स्टेप में c1 का मान कितना आ गया, log u, यूजिंग इन 2, यूजिंग इन 2 के अंदर यूज कर दो बेटा इसे, तो 2 के अंदर यूज कर दो कितना हो जाएगा, log v माइनस के टी, c1 का मान कितना है, log u। अगले स्टेप में इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा, log v बाई u माइनस के टी, log v बाई u माइनस में के टी। अच्छा एक और मैं आप बताऊं यार, आंसर में ना ये दूरी s ही दे रखी है, तो x की जगह क्या दे रखी है, s, तो यहां आप इंटरचेंज कर लेना, x की जगह सवाल में दे रखा है s, तो आप अपने हिसाब से यहां पर क्या कर लेना, s कर लेना, जहां x नजर आया आपको s, बस वही अपन ने x ले लिया, लेना क्या था, s लेना था, तो मुझे पहले सही था, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा मैंने, तो d2s बाई d, इज दैट करेक्ट, सही है। अच्छा यहां से v बाई u का मान कितना आ जाएगा, यहां से मिटा देता हूं इसे LHS, देखो आप लोग, जस्ट 1 मिनट यार, मिटाता हूं ना इसे। यस प्लीज देखिएगा बेटा यहां से, तो log यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी यहां से, दैट इंप्लाइज v बाई यू इज इक्वल टू e की पावर माइनस के टी, आपको तो v की वैल्यू चाहिए, देन v बराबर u e की पावर माइनस में के टी, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। एक रिलेशन तो ये निकालना था मुझे कि आंसर बिटवीन v एंड t। अब देखो सेकंड आंसर लेके आना है s एंड t में रिलेशन, तो s एंड t के लिए अपन v को क्या लिख देता है, ds बाई dt, तो इसे नंबर 3 दे दीजिएगा, और देखिएगा बाई 3 v को क्या लिख सकते, वैसे तो dx बाई dt लिखते हैं, लेकिन यहां क्या लिखेंगे, ds बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ds बाई dt u e की पावर माइनस के टी। अब एक काम करो, dt को उधर ले जाओ, ds इज इक्वल टू यू ई की पावर माइनस के टी और dt, और क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, LHS का इंटीग्रेशन आपको पता है s, इसका u, और e की पावर माइनस के टी का, e की पावर माइनस के टी, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बोलो t का कोएफिशिएंट माइनस के भाग में, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1, थोड़ा तमीज से लिख दो इसे, s इक्वल टू माइनस यू बाई के e की पावर माइनस के टी प्लस c1। अब स्टार्टिंग की कंडीशन देखिएगा, वो यूज करूंगा मैं, मिटा रहा हूं इसे। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्टार्टिंग कंडीशन, व्हेन जब गुरुजी t का मान 0 है तो s का मान भी कितना है, 0, देख लेना आप लोग, तो t की जगह 0, s की जगह 0, तो 0 इज इक्वल टू माइनस यू बाई के प्लस c1, रख दो एक बार 0, t की जगह 0 तो माइनस यू बाई के, s की जगह 0 ये, देन c1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी यहां से, दैट इंप्लाइज c1 की वैल्यू जो आ गई
u बाई के आ गई, कितनी आ गई बेटा C1 की वैल्यू u बाई के, यूजिंग इन 4, इसका यूज कर दो 4 में, यूजिंग इन 4 के अंदर यूज करो एक बार। सो एस इज इक्वल टू माइनस यू बाई के ई की पावर माइनस के टी C1 u बाई के, उम्मीद करता हूं u बाई के आप कॉमन निकाल रहे हो, तो u बाई के कॉमन कितना बचेगा इधर प्लस में 1 ई की पावर माइनस के टी। तो ये वो आंसर था जो आप लोग चाहते थे, सेकंड आंसर। तो क्या समझे आप, दो बात समझे यहां से। पहली बात तो ये समझे कि भैया आंसर निकालते टाइम आप सिर्फ रिलेशन याद रखा करो। रिलेशन आपको किस में चाहिए, जैसे यहां एस और टी में चाहिए था तो बस आप v को ds बाई dt लिख लिया और सॉल्व करते चले गए आंसर। यहां v और t में चाहिए था तो d2s बाई dt इसका क्या लिखा dv बाई dt एंड सॉल्व एंड आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिटाता हूं मैं इसे, रुकिएगा एक बार आप। यस प्लीज देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 है सेम एग्जाम्पल अनसोल्ड नंबर 1 है, तो मैं हाथों हाथ उसे भी खत्म कर लेता हूं। देखिएगा अनसोल्ड नंबर 1, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अनसोल्ड नंबर 1 के वी क्यू, पहले क्या दे रखा था वी स्क्वायर ओनली वी, अब के वी क्यू दे रखा, के वी क्यू प्रति एकांक सहती वाले प्रतिरोधी माध्यम में एक कण एक सरल रेखा में चलता है। किसमें चल रहा है, के वी क्यू प्रतिरोध, तो पर यूनिट मास का कितना है के वी क्यू, तो एम का कितना हो जाएगा एम के वी क्यू। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, तो कौन सी मोशन है, वर्टिकल नहीं है ना, हॉरिजेंटल है। कौन सी है, हॉरिजेंटल, क्षैतिज में चल रहा है। टी समय पर इसका वेग v है और दूरी कितनी है s। अब याद रखेंगे इस क्वेश्चन में दूरी कितनी रखी है s, तो प्रूव करना है कि v का मान इतना होगा और t का मान इतना होगा। तो पहले में रिलेशन चाहिए v एंड s में, दूसरे में चाहिए t एंड s में, निकाल लेंगे आराम से। जहां u कण का प्रारंभिक वेग है, तो देखो ये कंडीशन है, किसी कण को ऐसे फेंक दिया गया, t बराबर 0 से फेंका, वेलोसिटी कितनी है उसकी u दे रखी है, और किसी समय t पर p पॉइंट पर पहुंच गया, दूरी कितनी बता रखी है उसने s दूरी, कितनी दूरी बता रखी है बेटा s, कहां पर किसी समय t पर, वेलोसिटी कितनी बता रखी है v, ये उसने बता रखा है, सरल रेखा में चल रहा है, s डिस्टेंस है t, और बताओ t पर s का मान भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इधर बढ़ता है। p पॉइंट की बात करूंगा, कण का भार mg किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और चल इधर रहा है तो प्रतिरोधी माध्यम किधर लगेगा, पीछे लगेगा। होता कितना है, दे क्या रखा है के वी क्यू, लेकिन तो पर यूनिट मास का है, एम मास का कितना होगा, एम से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट पी, इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी, पी पर इक्वेशन ऑफ मोशन देखो कैसे लिखोगे, एम डी टू एस वाई डी टी स्क्वायर, ये तो चाहिए ही होता है। आर रिवर्स में लग रहा है एस के घटने की दिशा में, एस बढ़ता इधर है, घट के दिशा में लग रहा है, तो माइनस आर प्लस में एम जी कोज 90 डिग्री। यहां उम्मीद करता हूं अब 90 डिग्री समझ में आया होगा आपके। अगले स्टेप में एम डी टू एस वाई डी टी स्क्वायर माइनस आर, आर का मतलब एम के वी की पावर क्यू, और cos 90 की वैल्यू 0 गायब, और मैं उम्मीद करता हूं m से m भी क्रॉस हो जाएगा। तो फाइनली क्या रिजल्ट मिल गया मुझे, d2sy dt स्क्वायर माइनस के वी क्यू टेकन एज नंबर 1। अब ये वो इक्वेशन है जो आपको हर रिजल्ट देगी, जो आप चाहते हो वो रिजल्ट देगी। पहला रिजल्ट लिखने के लिए किसमें रिलेशन चाहिए, v में और s में, तो इसे क्या लिख दो v dv बाई ds। तो देखिएगा आप लोग बाय 1 किसमें रिलेशन चाहिए, v में और s में, तो क्या लिखो, इसे लिखो v dv बाई ds, और इधर कितना आ जाएगा माइनस में के वी क्यू, तो एक कट जाएगा v से v, तो कितना हो जाएगा v स्क्वायर।
सो फाइनल रिजल्ट देखो, इधर नीचे लेके आइए इसे, dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस में के ds, माइनस में के ds, और कोई भी बच्चा क्या कर देगा इसका इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन -2 ऊपर प्लस में जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -1 अपॉन वी माइनस के एस एंड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। अब C1 के लिए इनिशियल कंडीशन, नंबर दे दो इसे 2। अब देखो व्हेन जब s का मान 0 है तो बताओ v का मान कितना है u, v का मान u, s का मान 0, देन बाय 2, 2 से देखो v की जगह u तो -1 अपॉन u, s की जगह 0, C1, C1 का मान वापस किस में रख दो 2 में, यूजिंग इन 2, किसके अंदर यूज कर लो बेटा इसे 2 के अंदर, तो जैसे ही आपने 2 के अंदर यूज किया तो बोलो क्या आ रहा है -1/v माइनस k/s, और C1 की जगह -1/u, देन -1/u। अगले स्टेप में डेट इंप्लाइज माइनस कॉमन ले काट दो, तो v बराबर ks प्लस 1/u, एलसीएम भी ले लो, v बराबर देखो kus प्लस 1 और नीचे कौन आ रहा है u, यही चाहिए क्या, यही चाहिए क्या, गलत कैसे आ रहा है 1 अपॉन u, सॉरी दिस इज द 1 अपॉन v, दिस इज 1 अपॉन v। अब v का मान चाहिए तो उल्टा कर दो इसे, क्या कर दो बेटा इसको उल्टा कर दो, तो देखो मिटाता हूं मैं ऊपर, मिटा देता हूं इसे मैं, क्या लिख दोगे इसे उल्टा करके लिख दो, डेट इंप्लाइज v इज इक्वल टू u अपॉन में 1 प्लस के यू एस। पता है प्रूफ वाले पार्ट में यहां 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है जो कि गलत है, जो कि क्या है गलत है, तो आप उसे काट लें, प्रूफ वाले पार्ट में या 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है बुक में, जो कि गलत है। आप करेक्ट आंसर ये है जो मैंने आपकी नजरों के सामने उतारा है। सेकंड रिलेशन चाहिए अपन को टी में और एस में, टी में और एस में, तो यहीं से निकल आएगा, इसे नंबर क्या दे दो 3 नंबर बाय 3, क्या लिख सकते हो v को ds/y dt अपने आप आ जाएगा s और t में, u1 प्लस के यू एस, तो देखो dt इधर और ये इधर, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस के यू एस बटे u ds इज इक्वल टू dt, तो लिख मैं dt को इधर रहा हूं, ठीक है कि नहीं है, dt को इधर लिख लिया, 1 अपॉन u को इधर लिख दिया, 1 प्लस के यू इंटू एस, और फिर ये ds, अरे उल्टा लिख दिया, इससे पहले और इससे बाद में, और क्या कर दिया इनका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन पता है dt का t, ये 1 अपॉन u, ये ds हुआ तो s, और ये यार देखिएगा आप के यू तो कांस्टेंट है, और s का s के रेस्पेक्ट में s स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2। वैन देखिएगा जब t का मान 0 है तो बताओ s का मान कितना है 0, तो s की जगह 0 0 0 और t की जगह 0, तो 0 0 0, दैट इंप्लाइज c2 की वैल्यू कितनी आ गई 0, इसे नंबर दे दीजिएगा 4। आगे देखो बेटा, हल्का क्वेश्चन है, पहले करा चुके हैं, इसका इसे रिगम में कर दिया अपन ने। नेक्स्ट यू लुक, अब क्या C2 बराबर 0 रख दो, यूजिंग इन 4, यूजिंग इन 4 किसके अंदर यूज कर लो बेटा 4 के अंदर, तो S C2 की जगह 0, तो T बराबर कितना आ गया यहां से, T बराबर U को अंदर गुणा कर दो S/U, प्लस में देखो अंदर U को गुणा किया, U से U कट जाएगा, KS स्क्वायर बाई 2, KS स्क्वायर बाई 2 दैट द स्क्वायर, तो यही तो चाहते थे
मैंने आपको बताया था ना, आप तो सिर्फ ये टारगेट रखा करो कि आंसर किस में चाहिए, रिलेशन किस में निकालना है। तो इसमें रिलेशन किस में निकालना था, टी में एंड एस में, जो अपन ने निकाल दिया ये आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन हल्के क्वेश्चन है जो अपन ने बड़े प्यार से ही ये दोनों क्वेश्चंस कर दिए। अब अपन नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।